नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगातार अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें जो भी सहायक साधन हो रहे हैं या जो सहायक ग्रंथ या वेद हो रहे हैं, उनमें से उन पाखंडों और अंधविश्वासों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता है कि आप भी अपने स्वविवेक से यह मूल्यांकन करें कि हम समाज में किन अंधविश्वासों और पाखंडों को लेकर जी रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो आपकी आंखों को खोलने का काम करेगा, आपको अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करने का काम करेगा। क्योंकि पुराणों, वेदों, ग्रंथों में ज्यादातर पाखंडों को इस कदर परोसा गया है कि हम उसे दैवीय कृत्य मान लेते हैं। लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिद्ध होगा कि अंधविश्वास और पाखंड इन्हीं के जरिए हमारे समाज में पहुंचा है, हमारे समाज में व्याप्त है। तो साथियों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा। इससे पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया भी है, वह आप सभी ने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। गणेश एक महाझूठ, गणेश एक महाझूठ, यह पूरी तरह से काल्पनिक पात्र है। इसके जन्म की 3 तरह की कहानियां मैंने पहले उस वीडियो में बना रखी हैं। उसमें गणेश के जन्म 3 तरीके से होते हैं, तीनों ग्रंथ अलग अलग हैं। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि एक पुराण और मिला है। वह पुराण कहता है कि गणेश जी का जन्म उन तीनों तरीकों से हटकर हुआ है। उन तरीकों में आप सभी ने देखा, बच्चा मैल से बनाया जाता है और बच्चे की गर्दन काट दी जाती है। एक ग्रंथ कहता है कि मैल से बने बच्चे की गर्दन काट दी गई। एक ग्रंथ कहता है कि शनि के नजर डालने से उनका सिर उड़ जाता है। तो इस तरह की आपने उस वीडियो में कहानी देखी और मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें देखिएगा। लेकिन आज मैं लेके आया हूं, इसमें गणेश की गर्दन नहीं कटती है, इसमें गणेश की गर्दन बनाई जाती है। और यह पुराण कौन सा है जिसमें पार्वती स्वयं उसका निर्माण करती हैं, उसकी सूंड बनाती हैं, उसका हाथ पैर बनाती हैं, मतलब उसी तरह बनाती हैं जैसा वो गणेश जी दिखाए गए हैं। तो साथियों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह घटना है पद्म पुराण के सृष्टि खंड की। तो सृष्टि खंड, पद्म पुराण का सृष्टि खंड क्या कहता है? यह कहता है गणेश का जन्म कैसे हुआ। तो हम आपको यहां पे बता रहे हैं और आप सभी पढ़ भी सकते हैं, ये मैं यहां पे शो भी कर दे रहा हूं। तो साथियों, यहां पर अब हम आते हैं उन अंशों पर जिन अंशों से आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे जिस लेखक की इच्छा हुई, जिस लेखक का जो मन हुआ, उस लेखक ने आपको उस तरह कहानी लाके परोस दी। तो ये मनमाने ढंग से इनके इस रवैये को कि ये जब चाहें, जिस तरह चाहें, हमको अंधविश्वास और पाखंड परोस दें और हम स्वीकार कर लें, यही हमारी भूल है। तो साथियों, आइए चलते हैं, पहले हम उन अंशों को देख लेते हैं जिन अंशों से हमें ये ज्ञात होगा कि गणेश एक महाझूठ है। क्योंकि इसके पहले एक व्यक्ति के जन्म लेने के तरीके पहले तो 3 मैंने दिखाए थे, लेकिन एक मिल जाने के कारण एक व्यक्ति के जन्म लेने का तरीके 4 तरह हैं, जो कदापि नहीं हो सकते। एक व्यक्ति 4 तरह से नहीं जन्म ले सकता, ना उसका निर्माण हो सकता है। तो यह इनका प्रोपोगेंडा, यह इनका एक बहुत बड़ा गपोड़ खुल के आपके सामने आ रहा है। तो आप सभी देखें और सुने
कैसे यह गपोड़ लिखते हैं। आइए चलते हैं। इसमें पुलस्त्य मुनि जो हैं वो कहते हैं, राजन तदंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीक उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे, यानी उनके साथ टहलने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उबटन लगवाया, पूरे शरीर में उबटन लगवाया, लेप लगवाया, और उससे जो मैल गिरा, यानी जब वो उबटन छूटा तो उसको क्या किया उन्होंने, उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई। अब यहां पे बड़े गौर से आप देखिएगा और सुनिएगा और पढ़िएगा भी कि जो मैल गिरा था, जो उबटन का मैल गिरा था, वो उसे उन्होंने उठाया और उसे एक मानव का आकार दिया। जब यहां पर उन्होंने मानव का आकार दे दिया और उसे वो भी पुरुष की आकृति जो दे दी, उसका मुंह हाथी के समान था, यानी जो उन्होंने आकृति बनाई उसका मुंह ही हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिव ने उसे गंगा जल में डाल दिया। वह जो आकृति उन्होंने बनाई थी, उस आकृति को ले जाकर गंगा के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती हैं, यानी सहेली मानती हैं। उस मतलब जैसे ही वह गंगा के जल में पड़ा, पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा, फिर गंगा ने भी पुत्र कहकर पुकारा। फिर इस तरह देखा आपने कि कैसे एक मैल और वो सूंड लगी लगाई बना दी पार्वती ने। लेकिन पिछले की तीन कहानियों में तीनों के जन्म अलग अलग तरीके से थे। उनमें सूंड कटी थी, एक में दो में सूंड कटी थी, और एक में शनि के प्रकोप से उनका सिर उड़ गया था, और यहां पर कोई सिर नहीं उड़ा, यहां पर पार्वती ने स्वतः ही इसका निर्माण किया है। तो साथियों, ये सारा चीजें घटना देखकर देवताओं ने गंगेय कहकर सम्मानित किया, यानी गणेश जी को गंगेय भी कहा। ये और इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हो गए। जब ये पूरी घटना हुई और गणेश का निर्माण हो गया, तो आप सभी स्वतः मूल्यांकन करें कि एक व्यक्ति के जन्म का एक तरीका हो सकता है, एक व्यक्ति के जन्म का 4 तरीका नहीं हो सकता। अभी तक तो मैंने 3 ही खोजा था, आज ये चौथा तरीका भी आपके सामने पेश है। आप सभी देखें कैसे यह हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को परोसते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहां पर उस मैल को और मैल को निकालकर उसे गंगा जल में डालते हैं, और खेल खेल में ही वह जीती जागती एक आकृति मानव का रूप ले लेती है, उसमें जीवन का संचार हो जाता है, और वह पूरे विश्व के लिए, विश्व क्या भारत के लिए, विश्व में तो कहीं कोई नहीं जानता, और उसे हमारे भारत में पूजनीय बना दिया जाता है। और हमारे लोग उसे यह भी ना समझते हुए कि वह जब जिसका दिल आता है उसे अपने तरीके से पैदा कर देता है, और हम उन सभी तरीकों को स्वीकार करके आंख पे पट्टी बांधे हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करने में मस्त हैं। हमने कभी, इसीलिए कहा भी गया है, कहा गया है गोबर के गणेश इसीलिए बनाए जाते हैं कि वह ये कह सके कि अगर गोबर के गणेश को आपने स्वीकार कर लिया तो आप हिट कर लिया उन्होंने कि आप गोबर गणेश हैं। तो साथियों, आज आपको यह पद्म पुराण की सृष्टि खंड की गणेश के जन्म की यह रचना कैसी लगी। हमारे समाज में ये जो ब्राह्मणवादी लेखक हैं, इनका कोई वसूल नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है कि इनका एक ही लक्ष्य है कि आप
अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े रहें, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती रहे। और इसके अलावा भी इनका एक उद्देश्य आपसे बहुत बड़ा है, वो ये है कि जब तक आप इस अंधविश्वास और पाखंड को मानते रहेंगे तब तक आप इनसे चरण बंदगी करते रहेंगे, आप इनके चरणों के दास बने रहेंगे। और यही मंशा के साथ यह आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से आपका धन, आपका मानसिक संतुलन, ये सब कुछ बिगाड़ने में लगे हुए हैं और बिगड़ रहा है। यह स्पष्ट हो रहा है कि हर व्यक्ति साल में 10 से 15,000 जो पैसा है अपना, वह इन अंधविश्वासों और पाखंडों में खर्चा करता है। तो साथियों, आप सभी को आज की यह कहानी, गपोड़ कहानी कहेंगे क्योंकि वो बोल देंगे इसको कहानी तो अलग लगेगी, लेकिन इसको साथ में गपोड़ बोलेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। तो साथियों, आज इस गपोड़ कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और हाँ साथियों, आपको अच्छी लगी हो गणेश के जन्म की ये चौथी कहानी तो लाइक करिए, और जो हमारे नए साथी आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। तो साथियों, आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।